हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस समय में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हुए हैं। आज उनके नाम की महिमा करने के लिए, उनके वचनों का अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए और साथ में प्रार्थना करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज मैं आपके सम्मुख में एक वचन को रखना चाहता हूँ। आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर एक के जीवन में संकट है, हर एक के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियाँ हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो कि कलह से या परेशानी से या दिक्कत से या बीमारी से ग्रसित ना हो। कुछ न कुछ हर एक के जीवन में समस्याएं, परेशानियां लगी हैं और लोग उस समस्याओं से, उस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए तमाम तरह के कार्य, तमाम तरह के क्रियाकलाप करते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम लोग पढ़ें भजन संगीता 50 अध्याय के 15 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संकट के समय, अपने दुख के समय, अपने मुसीबत के समय, अपनी परेशानी के समय आप यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपके जीवन में जो समस्या है, जो बीमारी है जिससे आप ग्रसित हैं, जो समस्या से आप घिरे हुए हैं, उन सारी समस्याओं से, विपत्तियों से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। प्रभु का वचन कहता है। हमें नहीं मालूम आपके जीवन में क्या समस्या है, किस बीमारी से आप ग्रसित हैं या किस बात को लेकर के आप चिंतित हैं, कौन से दुख के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम। मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं आपके जीवन में क्या समस्या, तकलीफ, परेशानी है, और आप उस जीवते खुदा प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में होकर के और उस महान परमेश्वर के सम्मुख में होकर के, उनके सम्मुख में घुटने टेक करके आप उनको पुकारें और आप अपने मुसीबत में उनको याद करें। ज़रूर वो आपके पुकार को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको उन समस्याओं से ज़रूर छुड़ाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय, मुसीबत के समय आप उनको जब पुकारेंगे, जब हर एक व्यक्ति उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, तो प्रभु ज़रूर हम सभी की गिड़ाहट को, हम सभी के पुकार को वो सुनते हैं और हर एक मुसीबत से वो हमें बचाने के लिए हम सभी के संग और साथ रहते हैं और हर एक समस्याओं से वो छुड़ाते हैं। मैं आपके सम्मुख में एक उदाहरण रखना चाहता हूँ, एक सच्ची घटना को रखना चाहता हूँ जो प्रभु के पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। एक अंधे व्यक्ति के बारे में, एक अंधे बर्तिमाई के बारे में, उस घटना को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ कि संकट के समय, अपने मुसीबत के समय जो आपके जीवन में है, जो आपके घर परिवार में है, उस मुसीबतों के लिए जैसे आप पुकारेंगे, प्रभु जरूर आपके पुकार को सुन करके आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा देंगे। जैसे यहाँ पे हुआ, हमारे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 46 वचन से अगर हम लोग 52 पद तक पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक अंधा व्यक्ति जिसका नाम बर्तिमाई बताया गया, वो अंधा था। वो अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए बैठा करता था। जब उसी मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, जब उसी मार्ग से होते हुए जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और भीड़ जब जा रही थी, तब वो अंधा व्यक्ति जो बर्तिमाई था, उन्होंने भीड़ की आहट को सुन करके उन्होंने पुकारा और प्रभु से कहा कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, दया कर। मगर भीड़ के लोग उनको डांटने लगे कि तू चुप रह, तू अंधा है, प्रभु तेरी पुकार को नहीं सुनेंगे, तेरी आवाज़ को नहीं सुनेंगे,
तेरे शब्द को नहीं सुन पाएंगे। शायद भीड़ के लोग ऐसे किए होंगे, कहे होंगे, इसलिए उन्होंने उस अंधे जो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था बरतिमाई, उससे कहे होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब उन्होंने पुकारा प्रभु को तो लोगों ने उन्हें डांटा, मगर प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुन करके, उस अंधे व्यक्ति बरतिमाई की आवाज़ को सुन करके प्रभु ने उनसे कहा कि उसे मेरे पास ले आओ, बुलाओ। और जब लोगों ने उसके पास यानी यीशु मसीह के पास उस अंधे व्यक्ति बरतिमाई को लेकर के आए, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। और उसने कहा कि हे रब्बी, मैं यही चाहता हूं कि मैं फिर से देखने लगूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह उसी घड़ी तुरंत देखने लगा और उनके पीछे उन्हें उसी मार्ग में हो लिया। इस घटना में प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के पुकार को सुने। हजारों का भीड़ था, मुझे नहीं मालूम, मगर बहुत से भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। मगर उन हजारों की भीड़ में जब वो अंधा बरतिमाई अपने कष्ट में, अपने दुख में, अपने तकलीफ में जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, जब उनके नाम को लेकर के पुकार करके प्रार्थना किया, विनती किया, गिड़गिड़ाया, तब प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, यानी उनकी आवाज़ को सुना। और सुन करके उसके पास आए, अपने पास उसको बुलाए और बुला करके पूछा तू क्या चाहता है। और वो तुरंत अपने सारे दुख को प्रभु के सम्मुख में बताया कि मेरे जीवन में जो दुख है कि मैं देख नहीं सकता, मैं फिर से देखने लगूँ। और प्रभु यीशु मसीह के दया से, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से वो फिर देखने लगा। ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय, तकलीफ के समय आप प्रभु को पुकारेंगे, आप प्रभु के सम्मुख में घुटना टेक करके प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपके पुकार को सुनेंगे। और आपके जीवन में जो भी तकलीफ हो, जो कुछ समस्या हो, जो कुछ बीमारी हो, उन सारी बीमारियों से, सारी समस्याओं से प्रभु छुटकारा देंगे। क्योंकि प्रभु हर एक के आवाज़ को सुनने के लिए, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। भले ही लोग आपको डांटे, भले ही आपको लोग बोले कि आप ये करो, वो करो, प्रार्थना मत करो, चर्च में मत जाओ, बाइबल मत पढ़ो, मगर आप उनकी आवाज़ को ना सुने। आप मात्र अपने दुख को प्रभु के सामने रखें, प्रभु को पुकारें। और प्रभु कहते हैं कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा उस कष्ट से। आज आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या तकलीफ, मुझे नहीं मालूम, मगर आप परमेश्वर को पुकारें और प्रभु जरूर आपके पुकार को सुनेंगे और आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जैसे अंधे बरतिमाई के पुकार को प्रभु ने सुना, वैसे हमारी ही पुकार को प्रभु आज भी सुनेंगे। आज भी वो हमारे संग और साथ हैं, क्योंकि उन्होंने वायदा किया, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। आज भी आपके सम्मुख, आपके नज़दीक, आपके पास, आपके घर परिवार के पास हमेशा रहते हैं। इसलिए आपके जीवन में जो भी दुख हो, आप प्रभु को जरूर पुकारें। सो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु जी जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं प्रभु जी, सच में प्रभु आपके सम्मुख में अपने दुखों को लेकर के, तकलीफ़ों को लेकर के जो लोग आए हैं प्रभु, आप उनकी पुकार को, उनकी आवाज़ को प्रभु आप जरूर सुने पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तो नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या तकलीफ है, क्या समस्या, क्या बीमारी है प्रभु, मगर परमेश्वर आप जानते हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है प्रभु। आज हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हर एक जन के जीवन में प्रभु आप आशीष करें, अनुग्रह करें, उनकी पुकार को, उनकी प्रार्थना को प्रभु आप जरूर सुने प्रभु। और उनके जीवन में जो कुछ समस्या है, जो कुछ भी प्रभु दुख है, उन दुखों से, तकलीफ़ों से प्रभु आप छुटकारा दीजिए। महान पिता परमेश्वर,
हर एक के जीवन में आपका आशीष हो, आपका बरकत हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए, हर एक के शरीर प्राणात्मा को आपके हाथ में देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की पुकार को, हम सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु आपने छुआ, प्रभु सुना और हम सभी को छुआ। पिता पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।